मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथ टेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अंत में सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं बिना समय बिताए हुए आपका एडवांस मैथ शुरू करता हूं और आज का मैथ जो है बहुत ही शानदार होने वाला है। और एक फार्मूला रटिएगा, यानी कि याद कीजिए, और जो है कि अपना एसएससी के या रेलवे के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें से 1 से 2 मार्क्स फिक्स कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। रामबाण लिखिएगा, रामबाण। किसी भी तरह का क्वेश्चन फिगर रहे, चाहे वह वर्ग हो, आयत हो, वृत्त हो, समचतुर्भुज हो, अगर इसकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि या कमी करे तो मात्र एक फॉर्मूला याद कीजिए। पूरे मैथ में आपका साथ देगा। तो रामबाण का फॉर्मूला लिखिएगा, a + b + ab बटा 100%। देखिए तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बेहद ही आसान होता है। और जैसा कि अभी आप क्वेश्चन देखेंगे, मैं क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो देखिएगा क्या होता है, a + b + ab बटा 100। तो अब ध्यान रखिएगा, अगर इसका सॉल्यूशन करने के बाद पॉजिटिव आवे तो वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। अगर सॉल्यूशन करने के बाद निगेटिव आवे तो कमी होगा। इतना बात आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज का क्वेश्चन लेता है। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 15% यानी कि +15% और -10% का बदलाव किया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन लिखिएगा, 2.5%, 3%, 3.5% और 4.5%। अगर आप इसे फार्मूला बेसिस क्या करते हैं, अगर आप इसे फार्मूला बेसिस बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। यानी कि आप शॉर्टकट एग्ज़ाम में शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। तो आइए, हमने भी बताया था a + b वाला फार्मूला। तो देखिए, लंबाई में क्या कर रहा है, 15% का वृद्धि हो रहा है, इसको a मान लीजिए, a बराबर 15%। चौड़ाई में 10 मतलब हम बताए थे कि कमी होता है, तो b बराबर क्या मान लीजिएगा, -10। तो आप फार्मूला ले आइए। फार्मूला क्या था, a + b + ab बटा 100। कोई दिक्कत नहीं है। a के जगह पर क्या लिखेगा, +15। b के जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस में क्या था, -10। फिर यहाँ क्या लिखेगा, प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, 15 गुणे -10/100 होगा। ये 0 से 0 0 कट जाएगा। देखिए 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा। देखिए प्लस गुना माइनस क्या था, माइनस। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 15/10 यानी कि 1.5 आएगा।
माइनस की जगह कितना बचेगा 3.5, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा आंसर हो गया। तुरंत में बिल्कुल देखते ही देखते आपने आंसर निकाल लिया। तो नेक्स्ट और ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो लिखिएगा, फिर से मैं उसी तरह का एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। लिखिएगा, एक आयत की लंबाई में 30% वृद्धि तथा चौड़ाई में 15% कमी करने पर क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं, ऑप्शन इसलिए मैं लिख देता हूं कि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए, यहाँ से वृद्धि किया गया तो आप लोग ए बराबर क्या लीजिएगा 30% लिख दीजिएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा कमी किया है तो माइनस में लिख दीजिएगा। तो फार्मूला लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा a + b + ab/100। एक फार्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 30, देखिए प्लस माइनस 15। इसका सॉल्यूशन भी किए थे तो यहाँ पर क्या आया था माइनस आया था, तो यहाँ माइनस लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 30 × 15/100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 30 में 15 जाएगा 15, 15 3 45, यानी 4.5 घटाने के बाद क्या आ जाएगा 10.5। देखिए पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए मेरा ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं इसी तरीके से और आपको आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए अगर मानिए कि कोई भी आयत है, इसको लंबाई चौड़ाई में, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ लिखे किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई इन प्रत्येक में 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे ऑप्शन लिखा हुआ है 40%, 42%, 44% और लिखा हुआ 46%। देखिए यहाँ पर क्या बोला कि लंबाई में भी 20% वृद्धि और चौड़ाई में भी, यानी ए बराबर 20% हो जाएगा और बी बराबर भी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या होगा a + b + ab/100। चूँकि देखिए वृद्धि कर रहा है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि a के जगह पर क्या हो जाएगा 20 + 20 + 20 × 20/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 20 20 40 + 2 2 = 4, यानी कि 44% का क्या होगा वृद्धि होगा। पॉजिटिव था, ये आंसर हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लिखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 40% की वृद्धि तथा 30% की कमी कर देने से क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक नंबर ऑप्शन लिखिएगा 2% की वृद्धि होगी, 2% की कमी होगी, तीसरा ऑप्शन लिखिएगा 10% की वृद्धि होगी, और चौथा ऑप्शन लिखिएगा 10% की कमी। तो एक ही फॉर्मूला लगाना है। देखिए यहाँ जैसा कि हमने देखा कि लंबाई में वृद्धि हो रहा है तो 40% लिखिएगा, बी में देखिए कमी हो रहा है तो -30 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला लगाइएगा, क्या लगाएगा a + b + ab/100, तो a का वैल्यू 40 माइनस क्या हो जाएगा 30 + 40 × 30/100। देखिए यहाँ क्या, यहाँ आ गया तो 40 में से 30 जाएगा 10 माइनस पर यहाँ क्या हो जाएगा, वो -30 था तो -4 3 जा, यानी 12। देखिए 10 में से 12 नहीं घटेगा तो -2 बचा, -2 पर हम बोलते थे अगर माइनस में आंसर आवे तो क्या हो जाएगा मेरा
कमी होता है, इसलिए आप ऑप्शन क्या मारिएगा, बी नंबर, 2% की क्या होगी, कमी होगी। तो इसी तरीके से मैं अब टाइप चेंज करता हुआ हम लोग वर्ग में पहुंचते हैं। तो वर्ग में भी देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। अगर पूछ दिया किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ऑप्शन लिखिएगा 25%, 40.5%, 55% और डी में लिखिएगा 56.25%। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक ही फार्मूला बताया था। देखिए कि ये वर्ग है, क्या वर्ग का फिगर में आप नहीं जानते, ये इसको भी तो लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, लेकिन सब भुजा बराबर होने की वजह से क्या होता है, सब चीज़ बराबर हो जाता है। इसलिए देखिए कह रहा है कि प्रत्येक भुजा में, यानी कि इसको भी हम लोग एल, ये भी होता है, इसको भी अगर हम लोग मान ए बराबर क्या मानेंगे 25% भी हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा 25% हो जाएगा। सेम रहने से क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए तो यहाँ से क्या लिखिएगा, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, एक ही फार्मूला हम बताए हैं। तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 बटे 100, 25 50, इस काट मत दीजिएगा नहीं तो फंस जाइएगा। 25 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 625 अपॉन 100, यहाँ से कितना हो जाएगा 50 प्लस 6.25 होगा, यानी 56 पॉइंट कितना आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से वर्ग में हमेशा क्वेश्चन वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे बढ़िएगा, एक और क्वेश्चन लिखिएगा, मैं वर्ग से आपको लिखवाता हूँ। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो आप खुद होशियार हैं, अब तो खुद बना दीजिएगा। 10%, बी में लिखिएगा 20%, 21%, और डी में लिखिएगा नन ऑफ दिस। तो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए फार्मूला बताए थे, एक ही फार्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। जैसा कि आप ऊपर वाला क्वेश्चन से सेम देखें, पर 10 पर हाथ क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 गुने 10 बट्टे 100, देखिए कट गया। 10 प्लस 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21% की क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में मेरा वृद्धि हो जाएगा। तो मैं इसी तरीके से आपको नेक्स्ट टाइप पे लेके चलता हूँ। तो क्वेश्चन में घबराइएगा नहीं, देखिएगा मैं इसी तरीके का ढेर सारा क्वेश्चन आप लोग को करवाऊँगा। तो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर देखने के लिए मिल जाएगा। बी में लिखिएगा 400%, सी में लिखिएगा 300% और डी में लिखिएगा 900%। तो मैंने आपको एक ही चीज़ बताया था, देखिए कि अगर त्रिज्या दिया हुआ रहे, व्यास दिया हुआ रहे या परिधि दिया हुआ रहे, तो आपको ए और बी क्या मानना है, दोनों को सेम मानना है। यानी क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, जैसा कि आप जानते हैं क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 गुने 100 बट्टे 100 होगा, 100 कट जाए क्या हो 100 प्लस 100 प्लस 100, यानी कि 300% की वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा, कह रहा देखिए आ ही गया, किसी वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन लिखिएगा 40%, 80%, 96% और जो है 82%। तो एक ही फॉर्मूला लगाइएगा, क्या लगाइएगा, 40% दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि 40 प्लस 40 गुना
ए प्लस बी प्लस ए बी होता है, यानी 40 गुना 40 बटे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा, 40 40 80 या प्लस 4 चौके 16, 80 प्लस 6 कितना होता है 96, यानी कि 96% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।